अगर नरेंद्र मोदी ने चैलेंज किया तो उसने तो शायद ये मजाक ही किया है हमारी कौम के साथ और हमारे मुल्क के साथ। उन्होंने हमारी मजाक बना के रख दी है। तो कोई आप समझते हैं कि कोई एक बंदा भी इनमें ऐसा है कि जो हाँ कह सके जी हाँ नरेंद्र मोदी को सीना ठोके कि बोले हाँ भी आओ जी मैं पाकिस्तान को तरक्की दिलवाता हूँ। हुक्मरान है वो आए और मुकाबला करें। अवाम मुकाबला किस चीज़ का, पहले कह रहे वो जंगे एक तरफ रख के अच्छा मुकाबला करें कि अपनी आवाम को सहूलतों का मुकाबला करें, गुर्बत के खात्मे का मुकाबला करें, मुल्क की तरक्की का मुकाबला करें। हर बार मोदी जी को ही वोट दे रहे हैं, तो इसी वजह से उनकी जो इकोनॉमी है हमसे बेटर जा रही है। जय हिंद सभी भाइयों को। मोदी जी ने पाकिस्तान को चैलेंज दिया है कि आओ हमसे मुकाबला करें। इस पर पाकिस्तान की पब्लिक ने क्या रिएक्शन दिया है आइए देखते हैं और करते हैं वीडियो को स्टार्ट। नरेंद्र मोदी जी के चैलेंज के बारे में जो उन्होंने पाकिस्तानी पॉलिटिशियन को किया है, उन्होंने खुलेआम पाकिस्तानी पॉलिटिशियन को चैलेंज किया है कि वो आए जंगों को छोड़कर तरक्की के मैदान में हमारा मुकाबला करें। उन्होंने कहा है कि मैं इंडिया को आगे लेकर चलता हूं, इंडिया को तरक्की दिलवाता हूं, इंडिया के लोगों को सहूलतें देता हूं, इंडिया के लोगों को एजुकेट करता हूं। इसी तरीके से आप पाकिस्तानी लोगों को तरक्की दें, इनका ख्याल करें, इनको एजुकेट करें, इनको सहूलतें दें। तो क्या पाकिस्तानी पॉलिटिशियन उनके इस चैलेंज को कबूल कर पाएंगे? और क्या पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा पॉलिटिशियन, कोई ऐसा रहनुमा मौजूद है कि जो उनके चैलेंज को एक्सेप्ट करके पाकिस्तान को हकीकी मायनों में तरक्की दिलवा सकता है? तो ये जानेंगे पाकिस्तानी पब्लिक से, इसके बारे में उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जी सर, मेरा नाम सलमून जुल्फकार। क्या करते हैं आप? सर मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ। अच्छा, आपने कभी नरेंद्र मोदी का नाम सुना, इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं? जी सर बिल्कुल सुना है। उन्होंने ना पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियन है उनको चैलेंज किया है कि जी आप पाकिस्तान को आगे लेकर चले, पाकिस्तान को तरक्की दिलवाएं। अच्छा। मैं इंडिया को तरक्की दिलवाता हूं। पहले हमने जंगे की ना इंडिया के साथ, अब वो कहते हैं जंगों को छोड़ो, तरक्की के मुकाबले में करते हैं हम। तो क्या कहेंगे, पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा आपको सियासतदान नजर आता है कि जो पाकिस्तान को तरक्की दिलवा सके? जी सर, जैसे हालात नजर आ रहे हैं ना पाकिस्तान में फिलहाल तो मुझे ऐसा कोई सियासतदान नहीं नजर आ रहा। कुछ हर एक सियासतदान को अपनी पड़ी हुई है। वो कह रहा है कि मैं ये कर लूं, वो कह रहा है मैं वो कर लूं, मैं इसको जेल में डाल दूं, मैं इसको जेल में डाल दूं। और ये सबसे पहले बात तो अब ये देखे कि आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें जो है ना वो कम हो रही हैं और पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें जारी रोज बरोज इनमें इजाफा होता जा रहा है। गरीब आदमी भूखा मर रहा है, उसको खाने को कुछ नहीं मिल रहा। अभी मैं यहाँ से थोड़ी दूर, आपको शायद पता है, मैं क्रॉस करके आऊँ, यहाँ आटे की गाड़ियाँ लगी हुई हैं, लंबी लाइनें लगी, अवाम को आटा नहीं मिल रहा। ठीक है, तो जो अपनी अवाम को सहूलतें नहीं दे सकते उन सियासतदानों ने उस नरेंद्र मोदी का क्या मुकाबला करना है? सर आप मुझे ये बताएं, हमारी यूथ है, जो नस्ल है, नौजवान है, वो बेचारी परेशान है, नौकरी है उनको नहीं मिल रही। जो कोई जिधर जा रहा है हर कोई कह रहा है कि भाई तुम मुझको ऐसे कर दो, मुझको वैसे कर दो। ठीक है, तो इन्होंने उसका मुकाबला क्या करना है? ये देखे कि जापान में सबसे ज्यादा गाड़ियां जो वो बनाते हैं। अभी जो जापान का यूनिट है वो उससे बहुत नीचे है। इंडिया आगे निकल गया है। इंडिया आगे निकल गया है और जो जापान है वो पीछे रह गया है। ठीक है, और आगे अब जो देखे जो बरतानिया मुल्क है, हाई स्टैंडर्ड मुल्क है, उनका एक लेवल है, पूरी इकोनॉमी को पीछे छोड़ दिया और इंडिया आगे चला गया। उनका रुपया देख ले। तो अगर नरेंद्र मोदी ने चैलेंज किया तो उसने तो शायद ये मजाक ही किया है हमारी कौम के साथ और हमारे मुल्क के साथ, क्योंकि हमारे अपना सियासतदानों को पता है, उसको हमारी औकात का पता है, हमारे सियासतदानों की औकात का पता है कि ये किसी जोगे नहीं है। ये लोग है इनके पल्ले ही कख नहीं है। बस ये इनको आपको अपनी पड़ी हुई है कि मैं ये कर लूँ, सिंध मेरा, पंजाब मेरा, खैबर पख्तूनख्वा मेरा, पाकिस्तान का किसी को नहीं पड़ा हुआ। तो लिहाजा खुदारा इमरान खान ने बोला था नरेंद्र मोदी के बारे में कि वो चाय बेचने वाले को बड़े ओहदे पे लगा दिया, तो नरेंद्र मोदी ने उसका जवाब नहीं दिया। तो उसने अब नाम नहीं लिया पाकिस्तानी किसी सियासतदान, उसने बोला आओ आप मुकाबला करो हमारे साथ। तो ये देखें ना, हमारे लिए कितनी शर्मिंदगी की बात है कि हमारे सियासतदान जो हैं हर जगह पे पाकिस्तान को जलील करवा रहे हैं। हर पूरी दुनिया के अंदर इन्होंने हमारी मजाक बना के रख दी है। तो कोई आप समझते हैं कि कोई एक बंदा भी इनमें ऐसा है कि जो हाँ कह सके जी हाँ नरेंद्र मोदी को सीना ठोके कर बोले हाँ भी आओ जी मैं पाकिस्तान को तरक्की दिलवाता हूँ? समझते हैं कोई बंदा है इनमें, बंदे का पुत्र है कोई? नहीं सर, इनमें फिलहाल तो कोई भी नहीं है। ये जो कोई भी है ये सिर्फ अपने लिए, कौम के लिए कोई नहीं सोचता। तो लिहाजा खुदारा मैं आपके चैनल के मतलब के अपील नहीं करनी आपने, मैं अपील के सख्त खिलाफ हूँ कि इन हुक्मरानों से हमने अपील नहीं करनी।
इनको हमने वोट नहीं देना, हमने वोट- इस दफा वोट नहीं अच्छे देना। बंदों को वोट देना है। वोट नहीं देना। हम इस बार कोई नया चेहरा देखेंगे। खान साहब भी बड़ी बड़ी बातें करते थे, उनको भी देख लिया। और अभी जो 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 कहते थे हम पाकिस्तान को एशिया का टाइगर बना देंगे, उन्होंने पाकिस्तान को कंगलाई करके रख छोड़ दिया है। कोई शर्म करो, कोई खुदा का खौफ करो यार। गरीब आदमी मर रहा है, आवाम की रोटी नहीं चल रही। मैं 1-2 दिन पहले सिंध से आ रहा हूँ, मैंने वहाँ पे देखा कि लोगों का इतना बेड़ा गर्क इन लोगों ने कौन से कर दिया शहर ना। में गए थे आप? मैं सेवन शरीफ गया था सर, ठीक है। मेले पे? मेले पे गया था, तो वहाँ पे जब मैंने देखा तो वहाँ पे जो सैलाब आया था उसके असरात आज तक अभी भी मौजूद है वहाँ पे। क्योंकि भुट्टो जिंदा है ना अभी वहाँ पर, बस भुट्टो इस मरा तरह नहीं से है। जब तक भुट्टो जिंदा था तब तक तो वहाँ पे तरक्की थी, ठीक है, खुशहाली भी थी। पाकिस्तान में जब भुट्टो साहब चले गए हैं तो उसके बाद अभी कुछ भी नहीं है वहाँ पे। वही जो 10-20 साल पहले जो मैंने देखा था, अभी जाके देखा वही है, कुछ नहीं है सिंध का। सिंध का भी पुरसाने आला सिर्फ खुदा या उनका, और कुछ भी नहीं है। तो बाकी कोई नहीं, मोदी साहब का अगर इनमें थोड़ी सी भी कोई शर्म है, कोई गैरतमंदी है, तो उसका चैनल एक्सेप्ट करें, तो जाके उसको अपने मुल्क को तरक्की की राह पे हमवार करें। नरेंद्र मोदी का नाम आपने सुना है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट के अंदर पाकिस्तान को पॉजिटिव और हेल्दी कंपटीशन का चैलेंज दिया है कि पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियन हैं, पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, वो आए और मुकाबला करें। अवाम मुकाबला किस चीज़ का, पहले कह रहे हैं वो जंगे एक तरफ रख के अच्छा मुकाबला करें कि अपनी आवाम को सहूलतों का मुकाबला करें, गुर्बत के खात्मे का मुकाबला करें, मुल्क की तरक्की का मुकाबला करें। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे जो उन्होंने चैलेंज किया है पाकिस्तान को? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्पाइट ऑफ ऑल द फैक्ट्स, बंदे को ये सोचना चाहिए कि जो इंडो पाक रिलेशन है उनको बेटर होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब पार्लियामेंट है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिशियंस आए। जैसे कि तरक्कीशुदा ममालिक में होता है कि 2 पार्टीज होती हैं, 3 होती है। हमारे जैसे मुल्क में बनी खड़ी 6 बनी खड़ी, 7 बनी खड़ी है पार्टीज़। तो इनमें जब मुकाबला होता है तो उसमें आवाम पिस रही है। तो जब मुकाबला होता है 2 पार्टीज़ में, तो आवाम को पता होता है कि हमें 2 पार्टीज़ को सपोर्ट करना है, या फिर 50% वहाँ पे हो जाएगी या 50% उधर हो जाएगी। तो जहाँ पे 70% हो जाती है उनकी मतलब मुखालफत कम हो जाती है, तो वो तरक्कियाँ कर रहे हैं। और पाकिस्तान में जब तक एक चीज़ कम नहीं होगी, यहाँ पे तरक्की नहीं हो सकती। तो उसकी वजह क्या पाकिस्तान में क्यों इस तरह है कि वो इंडिया, देखे ना, इंडिया तरक्की कर रहा है, वो हमसे अगर दुश्मनी है तो दुश्मनी को भी रख रहा है, साथ में अपनी आवाम को सहूलतें भी दे रहा है। जबकि पाकिस्तान टोटली जो है वो सिर्फ दुश्मनी कर रहा है और आवाम वैसे की वैसे हमारी पिस रही है। आवाम पिस इस वजह से रही है कि हमारे पॉलिटिशियंस की वजह से, जो वक्त के साथ साथ चेंज होते हैं। जैसे कि आपने देखा थोड़े साल पहले कि नवाज शरीफ थे, उन्होंने काफ़ी कुछ किया है हमारे लिए, लेकिन कुछ आवाम जो कि जिनको नहीं पता और वो सपोर्ट करते हैं फिर उन लीडर्स को जो कि सिर्फ उनको बातों से बहलाते हैं, तो उनके पीछे लग के हमारे मुल्क के हालात ख़राब कर रहे हैं। बाकी और कोई बात नहीं है। अब दोबारा इंशाल्लाह उनकी हुकूमत आएगी और हमारे जो रिलेशंस हैं और हमारी जो तरक्की है इंडिया से बेटर होगी। इंडिया से बेहतर हो सकते हैं? आप समझते हैं कि इस मुकाबले में हम इंडिया से बेहतर हो सकते हैं? जी बिल्कुल, हम इस मुकाबले में इंडिया से बेहतर हो सकते हैं, क्योंकि पिछले 70 सालों से पाकिस्तान ने तो ये कभी नहीं चाहा कि हम इंडिया के साथ सिर्फ लड़ें। हमने तो हर बार कहा है कि कश्मीर इशू को रिजॉल्व किया जाए, लेकिन ये उन्हीं की तरफ से होता है कि वो किसी ना किसी बात पे इख्तलाफ रखते हैं। और जैसा कि इन्होंने कहा है कि अब भी नवाज शरीफ की हुकूमत में बेहतर हो जाएगा, ये मैं इनकी बात से इख्तलाफ रखता हूँ, क्योंकि जो इमरान खान है उनकी हुकूमत में भी हमारे जो बहुत से काम हुए, ग्रीन कार्ड्स बने आवाम के लिए, वो भी सहूलतें थी, और सेहत कार्ड और भी तो काफ़ी सारी सहूलतें थी जो अब नवाज शरीफ के आने से या शहबाज शरीफ के आने से ख़त्म हम कर। कंपैरिजन अगर करें, इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करें, आया कि पाकिस्तान कभी इस सिचुएशन में आया था कि हम इंडिया से बेहतर थे? जी बिल्कुल आया था। पाकिस्तान जनरल अयूब खान के दौर में पाकिस्तान की पोजीशन बहुत ज़्यादा मजबूत थी, लेकिन पाकिस्तान में एक मसला है कि जो भी पाकिस्तान में आपको भी पता है, जो भी वज़ीर आज़म आता है वो अपना 5 साल दौर मुकम्मल नहीं कर सका। मेन वजह यही है कि हमारे जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है वो किसी वज़ीर आज़म को मसला अपने 3 साल या 4 साल ही रखते हैं, उनको 5 साल कंप्लीट नहीं होने से देते। यही मेन वजह है पाकिस्तान की पीछे होने की। इसी वजह से आज इंडिया आगे चला गया और हमारी आज ये हाल। यानी पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं होगी, आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता? जी जी बिल्कुल, इसी तरह है कि और फिर आप देख लें जो हमारी अदालतें वगैरह उसमें भी इतना इंसाफ नहीं मिल रहा, सिर्फ वो पॉलिटिशियनों की मसाइल वगैरह हल कर रहे हैं और जो अवाम बेचारी है उनके कोई मसाइल पे इतनी तवज्जो नहीं हो रही। तो ये भी एक मेन वजह है। जब पाकिस्तान में इंसाफ आम हो जाएगा तो पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो जाएगा। आप ये समझते जैसे कि करप्शन की बात करें, चलो करप्शन कर भी रहा है ना अगर लीडर, वो एक टाइम के साथ साथ चल रहा है। जैसे कि एक लीडर ने कोई हुकूमत कर दी 10 से 15 साल, वो करप्शन भी करता रहे, लेकिन वो एक टाइम पे रहे और उसके साथ रहे, मुल्क के साथ, वो तरक्की कर जाता है। अब मोदी देखे ना, मोदी जी जो है वो 8 साल हो गए पावर, 8 साल हो गए हैं। अब आगे भी वही उसने आ रहे हैं। जितनी करप्शन की है हमारे नवाज शरीफ, ये जरदारी, सारों की मिला के देखी जाए तो उससे ज्यादा नहीं होगी।
उससे कम ही होगी। उनके पास क्या है आपको पता है कि उनके एहसासे क्या हैं, मोदी जी के एहसासे क्या हैं? उसका एक छोटा सा घर है और चंद सूट है, उसके अलावा उसके पास कोई चीज़ नहीं। तो उसने करप्शन क्या कर रही है? करप्शन वो कर रहे हैं, उनको भी पता है, उनको सारी पार्टीज को पता है, बीजेपी ये वो, उनको सारों को पता है, सबको पता है। उन्होंने खिलाफ वर्जी बड़ी की है इनकी, मतलब, लेकिन फिर भी अवाम 70 से 75% उसकी तरफ अभी भी है, सिर्फ इसलिए कि हमने मुल्क को तरक्की करवानी है। हमने उनकी जो आवाम है ना, वो अवेयर है, वो हमसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग हैं, हमसे ज़्यादा लॉयल लोग हैं, उनके पॉलिटिशियन भी हमसे ज़्यादा बेहतर हैं। उन्हें हर चीज़ का पता है कि जिन लोगों ने वहाँ पर करप्शन की है उनको उन्होंने दोबारा वोट ही नहीं दिया। अब मोदी जी को सिलेक्ट करने का मकसद ही उनका ये था कि ये बंदा मुल्क के साथ लॉयल है, ये अपने मुल्क के साथ ऑनेस्ट है और ये बिल्कुल करप्शन फ्री है। ये वजह है कि अब तीसरी दफ़ा वो इलेक्ट हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमारी आवाम, आप कह सकते हैं कि एक फ्लो के साथ उसी की तरफ दौड़ पड़ते हैं। जैसे कि एक लेजेंड खड़ा हो जाता है एक चीज़ में, तो वो उसे सपोर्ट करने लग जाएंगे, उसकी बात हो ना हो, लेजेंड हो, बस ठीक है, उसने कहना ठीक है। अब आज आप देखें तो अगले साल अगर हम शाहिद अफरीदी को सपोर्ट में खड़े हो जाएं और उसे हम खड़ा कर दें इलेक्शन में, यकीन करें यही आवाम 50 से 70% उसकी तरफ हो जाएगी। कुछ नहीं पता कि उसने कुछ करना है या नहीं करना, सिर्फ इस वजह से कि उसके पास सपोर्ट है। पाकिस्तानी पॉलिसी को नहीं देखते कि किसी जो पार्टी की पॉलिसी क्या है, हमने सिर्फ शख्सियत को वोट देना है। आप कह सकते हैं कि लैक ऑफ नॉलेज है, सिर्फ इस वजह से। बस उनको ये पता है अफरीदी है, पता भी नहीं कि क्या करता है क्या नहीं करता, क्या करना है उसने नहीं करना, सिर्फ लैक ऑफ नॉलेज की वजह से लोग ऐसे कर रहे हैं। तो ये हमारी यूथ इस वक्त इमरान खान साहब के साथ है, तो आप ये मिसाल उधर भी दे सकते हैं कि आया हमारी यूथ इसी वजह से वैसे ही उधर है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। उसको इमरान खान मतलब 1992 में आपने देखा है कि जीता है, वो सिर्फ आवाम ने यही देखा है। अगर वो 1992 में ना जीता होता और यही इमरान खान होता, इसी सोच के साथ होता, क्या ये आवाम सपोर्ट करती? उनको नहीं करती। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। पहली बात तो ये है कि इमरान खान आया, अब उससे हटा दिया गया। अगर उसे मतलब वोट दिए जाते या जैसे अवाम कह रही है कि दोबारा से इलेक्शन करवाए जाए, अगर वो दोबारा आ जाए फिर भी हम उस लिहाज से तरक्की नहीं कर सकते जितना पीछे हम इन कोई एक साल में आ गए हैं। तो वही बात है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। एक दफ़ा हम किसी और को वोट देते हैं, अगली दफ़ा हम किसी और को वोट दे देते हैं कि शायद इस दफ़ा हमारे हालात बदल जाएं। जिस तरह आप कह रहे हैं कि इंडिया में वो लोग एक ही हर बार मोदी जी को ही वोट दे रहे हैं, तो इसी वजह से उनकी जो इकोनॉमी है हमसे बेटर जा रही है। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद जैन। क्या कर रहे हैं? मैं बीबीए कर रहा हूँ। आप? मोहम्मद उस्मान, मैं बीबीए कर रहा हूँ। उस्मान अली, बैचलर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। एहतिशाम इंसार, मैं भी बीबीए के स्टूडेंट। सारे बीबीएस के स्टूडेंट हैं। अच्छा, बिजनेस से रिलेटेड ही बात है। पाकिस्तान का जो बिजनेस आपको पता है आजकल थोड़ा माठा ही चल रहा है। तो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने पाकिस्तानी पॉलिटिशियन को चैलेंज किया है। उन्होंने बोला कि जंग को एक तरफ रख के तो हम ऐसे करते हैं कि हम तरक्की का मुकाबला करते हैं कि कौन सा मुल्क ज़्यादा तरक्की करता है और अपने लोगों को रिलीफ कौन ज़्यादा देता है, कौन अपने मुल्क को ज़्यादा आगे तक लेके जाए। तो क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियन है, पाकिस्तानी हुक्मरान है, इनके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो पाकिस्तान को इंडिया के मुकाबले में लेकर आए। ये है इमरान खान अगर हमारा वज़ीर आज़म बन सके तो हम इंडिया से आगे जा सकते हैं। इमरान खान पहले भी वज़ीर आज़म बना था। अब तो नहीं ना, अब तो नहीं ना, अब गेन हो तो पहले तो वो नून लीग वाले। नून लीग ही देख लें, काफ़ी देर से वो यानी कि पाकिस्तान पर उन्होंने हुकूमत की है, लेकिन पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं बना। आप पार्टी की बात ना करें, आप पाकिस्तान की बात करें। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। मेरी नज़र में अगर इमरान खान दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनते हैं ना, पहले देखें उनका फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो उन्होंने तकरीबन 4 साल ही यानी कि पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर रहे। 5 साल भी वो पूरे अपने नहीं कर पाए, तो वो 5 साल में क्या कर सकते थे? वो सारी पार्टीज एक तरफ थी, वो अकेला बंदा क्या कर सकता था? अगर मेरा ख्याल है कि उससे मौका दिया जाए, उससे यानी कि जो दूसरी मौका देने से क्या मुराद है? मौका तो पहले भी उनको मिला था, अब दोबारा फिर वो बोलेंगे वो दोबारा प्राइम मिनिस्टर बने और जो दूसरी पार्टीज हैं वो यानी कि बाहर निकल जाए मैदान से, उन्हें काम करने दें। 5 साल बाहर तो निकाल दिया था, सबको गिरफ्तार करके उन्हें जेलों में तो डाल दिया था, और कैसे बाहर निकालेंगे? देखें ना, मेरी बात सुने, नून लीग है, नून लीग कह लें, जितनी भी हमारे पाकिस्तान के अंदर मोस्टली फैक्ट्रीज वगैरह हैं जो भी हैं वो इन्हीं की है। इमरान खान तो वो सारी जिंदगी बाहर रहा, वो सारी जिंदगी बाहर रहा, अब आया पाकिस्तान में, तो वो अकेला बंदा वहाँ क्या कर सकता है जब वो दूसरे नीचे वाले ने। ये समझ रहे हैं कि इमरान खान दोबारा पावर में अगर आ जाते हैं तो वो पावर में आ जाए और जो दूसरी पार्टीज हैं वो उन्हें सपोर्ट करें, सपोर्ट ना करें, कम से कम अगर एक मिसाल के तौर पर इलेक्शन होता है, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाता है तो उससे वर्क करने दें।
ये नहीं कि हर रोज धांधलियां रोड बंद यूं फला, उससे काम करना जैसे चाहिए। जैसे इमरान खान साहब अब कर रहे हैं इस गवर्नमेंट के साथ, जाहिर बात है जब उनकी गवर्नमेंट आएगी वो यही करेंगे। अवाम उन्हें सपोर्ट इतना कर रही है, वो क्या करें? वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं, वो पाकिस्तान की बढ़ोतरी के लिए अब काम कर रहे हैं। तो यहाँ मैं भी ये कहूँगा कि अवाम को भी चाहिए कि वो इमरान खान को सपोर्ट करे। और दूसरी बात, जो नरेंद्र मोदी का चैलेंज है मेरे नज़र में, वो इमरान खान ही बंदा है पाकिस्तान की जो तकदीर सुधार सकता है और इंडिया से आगे लेकर जा सकता है। और मैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद जैन। जैन, क्या कर रहे हैं आप? मैं BS IR कर रहा हूँ GC यूनिवर्सिटी से। माशाल्लाह जी। अच्छा, आज आपसे कुछ हम पूछना चाहेंगे, वो ये है कि नरेंद्र मोदी जी हैं जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट के अंदर कहा है पाकिस्तानी जो पॉलिटिशियन हैं उनको उन्होंने चैलेंज किया है कि जी आप मेरे साथ मुकाबला करें। मुकाबला किस चीज़ का करें? तरक्की का, कि पाकिस्तान ज़्यादा तरक्की करता है या इंडिया ज़्यादा तरक्की करता है। तो क्या कहेंगे इस बारे में जो उन्होंने पाकिस्तानी पॉलिटिशियन आया कि ये चैलेंज कबूल करेंगे, पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाएंगे, या फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा सारा कुछ? देखें, मैं यही कहूँगा कि नाम के जो है पाकिस्तानियों के लिए डूब मरने का मुकाम है, क्योंकि हम जो है अपने इंडिया को अपने जो है मेन राइवल्स समझते हैं। तो असल में मसला पॉलिटिशियंस का नहीं है, मसला आवाम का भी है कि हम लोग क्या कर रहे हैं। असल में हमारा जो सिस्टम है वो शुरू से ही गंदा है। मतलब हम ही आवाम है जो लोकल गवर्नमेंट बनाते हैं, हम ही आवाम है जो ऊपर की हुकूमत जो है वो बनती है, हम ही बनाते हैं, हम ही जो है नुमाइंदे इलेक्ट करते हैं। तो इसमें फॉल्ट हमारा भी है। बाकी जो बात है इंडिया से मुकाबला पाकिस्तान का है नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान का इंडिया से मुकाबला है। वो आप में टेक्नोलॉजी से आपसे आगे हैं, कंप्यूटर फील्ड में आगे हैं, IT में आगे हैं, मेडिकल में वो आपसे आगे हैं, दवाइयाँ आप उनसे ले रहे हैं। तो मुकाबला बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा। बाकी पाकिस्तान तभी बेहतर हो सकता है जब हम इसको बदलेंगे। तो जैसे उन्होंने चैलेंज किया है मोदी जी ने, तो देखिए ना, एक पॉजिटिव साइन है उनकी तरफ से कि जी आप जंग को पीछे करें। जो पीछे हमारे जंगें हुई, जो भी मामला रहे इंडिया के साथ, हम सारा कुछ करते रहें, उस चीज़ को एक साइड पे रखकर पॉजिटिव तरफ आए, पॉजिटिव चीज़ें लेके आए, तरक्की दे, आवाम को सहूलतें दें। देखिए पाकिस्तान के अंदर आपको पता कितनी महंगाई, बेरोज़गारी और कितने हालात ख़राब हैं। तो ये चैलेंज मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव साइन है पाकिस्तानी पॉलिटिशियन के लिए कि वो इसके ऊपर वर्किंग करें, बजाय ये कि सिर्फ नारे लगाएं, बजाय ये कि सिर्फ यही कहें कि जी इंडिया जो है वो हमारा दुश्मन है, इंडिया का जो यार है वो गद्दार। इन चीज़ों से बाहर निकल के आवाम को रिलीफ देना थोड़ा सा। इसमें ना मैं ये कहना चाहूँगा कि एक ना वर्ल्ड सिस्टम है ना जो, उसमें जब पाकिस्तान जो है अमेरिका के नीचे हेजमनी में है अमेरिका की, ठीक है, उसमें होता ये है कि ये जो वर्ल्ड पावर्स हैं ये कभी नहीं चाहती कि जो दो दुश्मन है ना वो दोस्त बने। जब वो दोस्त बन जाएंगे तो उनका असला कैसे बिगेगा। अब पाकिस्तान और इंडिया ये दोनों सबसे ज़्यादा जो बजट लगाते हैं वो अपनी डिफेंस पे लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये आपस में इनकी दुश्मनी है। अगर ये दुश्मनी ही ख़त्म हो जाएगी, ये इतना पैसा डिफेंस पे नहीं लगाएंगे तो गुर्बत खत्म होगी। इंडिया बजट में इंडिया डिफेंस पे लगा के साथ तरक्की भी कर रहा है। दुनिया की देखिए 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। वो बन चुका है, वो इस लिहाज से बन चुका है क्योंकि एक तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ी है, उनकी मार्केट बढ़ी है, अवाम वर्ल्ड जो पावर्स हैं, मेन जो पावर्स हैं वो उनकी तरफ अंगेज होती हैं, वो वहाँ पे आके इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। हमारे पास ना तो ख़ास कोई रिसोर्सेज है, ना मटीरियल, ना कोई हमारे पास इतनी बड़ी मार्केट है कि जो वर्ल्ड पावर्स हैं वो हम पे आके इन्वेस्ट करें। मसला ये आ रहा है। तो बाकी उनका स्टेटमेंट ये ठीक है कि जो है हमें दुश्मनी ये ख़त्म करनी चाहिए और मिल के काम करने का सोचना चाहिए, क्योंकि हमारा जो जियोग्राफिकल लोकेशन है हम दोनों कंट्रीज़ की, वो भी एक मेन पॉइंट रखती हैं। जो मतलब अगर हम साथ मिल के काम करें तो हम बहुत तरक्की कर सकते हैं। जो हमारा डिफेंस में इतना बजट लग रहा है, पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा परसेंटेज जो है डिफेंस में लगती है। अगर वो पॉवर्टी को